नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। जमा 2 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट बदली, अब शाम की जगह सुबह के सत्र में होंगे पेपर। कैग रिपोर्ट पर बवाल, कांग्रेस ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने का जड़ा आरोप। विधायक रामलाल ठाकुर गरजे, बोले बदले की भावना से किए गए कर्मचारी नेताओं के तबादले। एफआईआर के विरोध में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। कोरोना पर एक और प्रहार, हिमाचल में 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू। हिमाचल में टीबी के 14,524 नए मरीज, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में सामने आया नया आंकड़ा। नाबार्ड से मिले 516 करोड़ ही खर्च कर पाया पीडब्ल्यूडी, नए वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में तय होगा बजट। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने +2 की रेगुलर टर्म 2 परीक्षाओं की डेट शीट में आंशिक बदलाव किया है। अब सायंकालीन सत्र में होने वाली ये परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में आयोजित की जाएंगी। एनटीए द्वारा जेईई मेन 2022 के प्रथम सत्र की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है, जिसकी मांग विद्यार्थियों व अध्यापकों ने की थी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि जमा 2 कक्षा की लिखित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों को 22 मार्च से 13 अप्रैल तक ही संचालित की जाएंगी, लेकिन अब सायंकालीन सत्र में होने वाली ये परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में आयोजित की जाएंगी। जमा 2 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 से 20 अप्रैल तक संबंधित विद्यालय के स्तर पर आंतरिक रूप से संचालित की जाएंगी। 10वीं व जमा 2 कक्षा के कंपार्टमेंट अतिरिक्त विशेष श्रेणी सुधार की परीक्षाएं टर्म 2 परीक्षाओं के साथ निर्धारित तिथियों को संचालित की जाएंगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। विधानसभा में प्रस्तुत की गई कैग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि पार्टी सरकार की कमियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। सरकार ने ठेकेदारों और निजी फर्मों को अनुचित तरीके से विशेष लाभ प्रदान किया है। सदन में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट पर बवाल हो गया है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही कांग्रेस ने सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कैग रिपोर्ट से सरकार की खामियां उजागर हो गई हैं। करोड़ों रुपए की अनियमितताएं इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई हैं। ठेकेदारों और फर्मों को अनुचित लाभ दिया गया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि स्कूल में वर्दी खरीद में 1.73 करोड़ और ट्रॉमा सेंटर में 11 करोड़ खर्च करने के बावजूद इनका निर्माण नहीं हो पाया है। कांग्रेस अब कैग रिपोर्ट के सामने आए घोटालों को उजागर करेगी। भाजपा के कार्यकाल में हुई इन अनियमितताओं और घोटालों को कांग्रेस लोगों के बीच लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अकुशल प्रशासन की पूरी पोल खुल गई है। कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। सरकार के काले कारनामों का सच लोगों के बीच लाया जाएगा। सरकार कर्ज लेकर अपनी फिजूल खर्ची में जुटी है। प्रदेश में लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। उन्हें कोई राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावी वर्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इसका भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी नेताओं के तबादले हो रहे हैं। इसको लेकर श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे बदले की भावना करार दिया है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व विधायक श्री नैना देवी रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार मनमानी पर उतारू हो चुकी है। प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के जिस तरह तबादले किए गए हैं वे इसके सबूत हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ में 21 विभागों के कर्मचारी और 35 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं। उनकी मांग छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने की थी और दूसरी मांग पुरानी पेंशन बहाली की थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारी महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों के तबादले शिमला से चंबा, कांगड़ा, मंडी से जुब्बल और सिरमौर से शिमला किए हैं। वे तर्क संगत नहीं लगते। रामलाल ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के तबादले करना प्रदेश सरकार का अधिकार है, लेकिन संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के तबादले उनकी मांगों की एवज में किए जाने उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये तबादले किए गए हैं उनसे साफ लगता है कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। शिमला में प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर युवा कांग्रेस मुखर हो गई है। युवा कांग्रेस के अनुसार उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए गए केस वापस न लिए गए तो प्रदेश भर में ऐसे और प्रदर्शन होंगे। युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाने की बात कही है। युवा कांग्रेस का कहना है कि यदि उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए गए केस वापस न लिए गए तो वे प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर देंगे। युवा कांग्रेस प्रवक्ता अनिल कुमार ने कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया और इसके बाद 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। युवा कांग्रेस अब पूरे प्रदेश भर में इन मामलों को दर्ज करने का विरोध करेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नौकरियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने की बात कही। अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम किया है। हिमाचल में युवाओं को कोविड वैक्सीन लगाने के बाद अब बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। इस बार 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बुधवार को पहले दिन हजारों बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। हिमाचल में बुधवार को 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया। प्रदेश भर के स्कूलों में लाखों बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। टीकाकरण उन्हीं पात्र बच्चों का किया जाएगा जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 और 15 मार्च 2010 के बीच हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 70,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा मंडी के स्कूलों में 42,168 बच्चों को डोज दी जाएगी। मेरा नाम सुष्मित है। मैं DAV स्कूल के 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मुझे वैक्सीन लगी। वैक्सीन लगने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर मुझे खुशी भी हो रही थी कि इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है और मैं लगा रहा हूँ। 1 जनवरी 2008 से लेकर के 2010 के वो बच्चे जिनका 12वां जन्मदिन हो चुका होगा उन सबको इसमें कवर किया जाएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि हम जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता जाएगा हम सारी की सारी पॉपुलेशन अपनी धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। वहीं ऊना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान के लिए 26,103 बच्चों का चयन किया गया है, जिन्हें विभाग द्वारा विभिन्न केंद्र स्थापित कर कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। मेरा नाम दीपिका है और हमें आज स्कूल में वैक्सीन लगी है। मैं 2008 से हूँ और हमें वैक्सीन लगी और हम अभी सारे सेफ हैं। तो मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जिन केस हो चुकी है वो भी वैक्सीन लगवाएं। नमस्कार, मेरा नाम इंजल ठाकुर है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की 9वीं B की छात्रा हूँ और आज हमें यहाँ पे अपने स्कूल में वैक्सीनेशन लग रही है। मैं एलिजिबल नहीं थी वैक्सीनेशन के लिए, पर अब सरकार ने हमारे लिए भी वैक्सीनेशन बना दी है और ये मेरे को पहल बहुत अच्छी लगी सरकार की कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे स्कूल में हमारे लिए फैसिलिटी करवाई, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कोरोना के चलते हम नहीं जा सकते यहाँ पे और कुछ बच्चों के घर भी बहुत दूर है। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अब वैक्सीनेटेड हूँ। इससे अब मेरी भी सेफ्टी और पूरे स्कूल हमारा वैक्सीनेटेड है। इसके अतिरिक्त सोलन में करीब 29,000 बच्चों का डाटा स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचा है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में 12 से 14 साल तक बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थोड़ा सा टाइट किया था और बाजू लूज़ करने को कहा था और जब उन्होंने लगाया तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा होता है और कुछ नहीं होता दर्द। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इस दवाई को लेना है।
प्रदेश सरकार के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में 1,34,640 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें 14,524 मरीजों में टीबी की पहचान हुई है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में टीबी के मामलों में इजाफा हो रहा है। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी उन्मूलन के जरिए चलाए गए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में हुआ है। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक 14,524 लोगों में टीबी पाया गया है। इसके तहत जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच 1,34,640 मरीजों की जांच की गई। इनमें से 14,524 मरीजों में टीबी की पहचान हुई, जिनमें 5,519 महिलाएं व 9,005 पुरुष शामिल हैं। सभी मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने भी विधानसभा सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में संचालित टीबी कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस दिशा में कार्य कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि जनप्रतिनिधि भी इस बीमारी के उन्मूलन व जागरूकता के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने विधानसभा क्षेत्रों में टीबी कार्यक्रम में पूरा सहयोग करें। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद हिमाचल प्रदेश कोविड-19 के टीबी के मरीजों के घरों तक दवाइयां पहुंचाने, टीबी की जांच के लिए निजी लैब्स के साथ साझेदारी और सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव जैसे कई नवीनतम तरीके अपनाए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में नाबार्ड ने प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ का बजट मंजूर किया था। इसमें करीब 550 करोड़ अकेले लोक निर्माण विभाग के लिए ही थे। हालांकि पूरे साल में विभाग केवल 516 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। प्रदेश में नाबार्ड परियोजना से लोक निर्माण विभाग 516.73 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर चुका है। ये राशि 90-10 के अंतराल में खर्च की गई है। इसमें से 465 करोड़ नाबार्ड की ओर से ऋण के रूप में मिला है, जबकि अन्य राशि जो करीब 51 करोड़ रुपए है राज्य सरकार की हिस्सेदारी से खर्च हुई है। नाबार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग ने इस बार 550 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए थे, लेकिन इसके एवज में अभी तक 516 करोड़ की ही स्वीकृति मिल पाई है, जो अनुमानित नाबार्ड बजट से करीब 34 करोड़ कम है। लोक निर्माण विभाग को उम्मीद थी कि फरवरी माह के अंत में नाबार्ड की राष्ट्र स्तरीय मंत्रणा के बाद हिमाचल को उन राज्यों के हिस्से में कुछ न कुछ अंश मिलेगा जहां बजट थोक में जारी हुआ है और खर्च या प्रोजेक्ट बनाने की रफ्तार सुस्त चली हुई है। लेकिन फरवरी माह गुजर चुका है और अभी तक प्रदेश को बजट जारी नहीं हो पाया है। अब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक में पूरे देश में नाबार्ड के तहत प्रोजेक्ट और बजट स्वीकृत किया जाएगा। इसमें हिमाचल के लिए भी धनराशि जारी होगी। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में नाबार्ड ने 1,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 55% हिस्सा अकेले लोक निर्माण विभाग का ही था। नाबार्ड के महाप्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अब इसमें बढ़ोतरी अप्रैल में होने वाली बैठक के बाद होगी। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य खबरों पर। लाहौल स्पीति के टेलिंग गांव में हिमस्खलन की चपेट में आई गाड़ियां, NH3 पर थमे गाड़ियों के पहिए। आशापुरी बस स्टैंड में टिकट चेकिंग टीम को देखते ही बेहोश हो गया कंडक्टर। ड्राइवर ने पहुंचाया पंचरुखी स्वास्थ्य केंद्र, सवारियों में हड़कंप। बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में आज निकलेगी शोभा यात्रा। मंत्री राजेंद्र गर्ग खूंटा गाड़ व बैल पूजन से करेंगे मेले का आगाज। सिंगल विंडो व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 2,999 करोड़ के 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।